मैं हूं निकेत अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स की। तो हाल ही में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पैसा आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड बना के दे रहा है तो क्वांट के म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो टैक्स सेवर ईएलएसएस वाले पोर्शन के अंदर हो या किसी और के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो ये आप ग्रो ऐप का इंटरफेस देख सकते हो। मैं अपनी म्यूचुअल फंड रिक्वायरमेंट्स के लिए ग्रो ऐप को पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं आपको इसमें भी दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ प्लान की, तो ग्रोथ और एक्टिव दो तरह के म्यूचुअल फंड्स प्लान्स होते हैं। ग्रोथ प्लान के अंदर आपका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट होता है, इन द सेंस जो आपको डिविडेंड मिलता है। जैसे कि हम इक्विटी में जब पैसा लगाते हैं, सपोज मैंने इन्फोसिस या टीसीएस के शेयर्स खरीदे तो उसमें मुझे डिविडेंड मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी तो आपके पैसा अल्टीमेटली स्टॉक्स में जा रहा है, तो उसका डिविडेंड कहाँ जाएगा? तो अगर वो डिविडेंड आपको पे आउट हो जाता है तो वो डिविडेंड प्लान होता है, लेकिन अगर वो डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे, तो हम उसे ग्रोथ प्लान बोलते हैं। तो ग्रोथ प्लान को हमेशा प्रेफर किया जाता है एंड अगेन मैं भी उसको प्रेफर करता हूँ। सेकेंड चीज़ आ गई डायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्लान और एक्टिव प्लान दो तरह के प्लान्स होते हैं। डायरेक्ट के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो कंट्रीब्यूशन है रिलेटिवली कम होता है एक्टिव प्लान से, और इसीलिए एक्सपेंस रेशो भी डायरेक्ट प्लान का कम होता है। एक्सपेंस रेशो वो रेशो होता है जो कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी को या म्यूचुअल फंड हाउस को पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्लान अगेन हमें सस्ता पड़ता है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान को अगेन मैं प्रेफर करता हूँ। स्मॉल कैप मतलब जो आपकी छोटी कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा लगाता है, इसीलिए ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की ग्रोथ की बात करें तो 3 साल के अंदर ये लगभग 65% का ग्रोथ दे रहा है, जो कि बहुत ही हाई आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 2.49%। लास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो ये लगभग 24% का एनुअलाइज रिटर्न है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार अगर 2018 से आप देखते हो, जब तक कोविड का डाउनफॉल नहीं आया तब तक इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोविड के बाद जैसे ही मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया तो उसके बाद इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो बना के दी। तो उस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो इसने काफ़ी अच्छा पैसा आपको बना के दिया है। अगर हम एन की बात करें तो अभी इसका एन 1.52 चल रहा है। मतलब आप लगाओ कि जैसे शेयर का एक रेट होता है उसी तरह से म्यूचुअल फंड के केस में एन होती है, तो ये एन चल रही है। 5 स्टार रेटिंग इसको प्रोवाइड की जा रही है और इसका फंड साइज जो है वो 3300 करोड़ के आसपास का है, विच इज़ नॉट अ वेरी लार्ज फंड, बट अब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो जागा है, जिसके कारण आपको अच्छा ग्रोथ ये प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम पास के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेटर अगेन जो हमें ग्रो प्रोवाइड करता है उसको देखते हैं, तो अगर आप 5000 रुपीज़ पर मंथ की सिप कराते हो यानी कि SIP, तो 3 साल के अंदर अंदर आपने टोटल 1,80,000 इन्वेस्ट किया होगा, जो कि आपका लगभग 3 लाख के करीब बन जाएगा, जो कि हमने 65% रिटर्न कैलकुलेट किया था, विच इज़ अ वेरी हाई रिटर्न एज़ कम्पेयर टू एनी FD और एनी RD जो कि आपको पोस्ट ऑफिस या आपका बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो SIP यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वन टाइम के हिसाब से देखते हो तो 3 सालों में तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। आपका 20,000 रुपये 90,000 रुपये बन गया। मतलब कि आपको एक्सपोनेंशियली हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला कि आपका पैसा 4 गुना तक बढ़ गया। लेकिन अगर आप 1 ईयर रिटर्न देखते हो तो सिर्फ 500 रुपये का मुनाफा, यानी कि सिर्फ 2.5% ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं वन टाइम वालों में अगर आप मार्केट को टाइम कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देता है म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, आप अपना कोई बिजनेस करते हो या आप कोई एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो, तो SIP आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपको एवरेज आउट कर देता है। पीक पे भी वो इन्वेस्ट करेगा और लोअर पे भी इन्वेस्ट करेगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एवरेज आउट हो जाती हैं और आपको अल्टीमेटली अच्छे रिटर्न्स जो हैं, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर FD और RD, उससे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त ITC में लगाया हुआ है, और ITC बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये हम देख ही रहे हैं लगातार से। तो अगर आप ITC के अंदर वैसे भी शेयर होल्डर थे तो आपने खूब पैसा पिछले 1 साल में कमाया है, राइट। तो लगभग 10% की होल्डिंग इसकी यहीं पर है। इसके अलावा ये मेटल्स में, फाइनेंशियल्स में, कंस्ट्रक्शंस में, एनर्जी में, हर तरह के सेक्टर के अंदर पैसा लगा रहा है, और 71 कंपनीज में टोटल इसने पैसा लगाया हुआ है। कैश कंपोनेंट इसका काफ़ी कम है, 3.6% है। ये कैश कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने पास रखता है। जैसे कि अभी हमने डिविडेंड की बात की, डिविडेंड आया तो वो अपने पास रख लिया, और जब उसको सही टाइम लगता है वो उसको इन्वेस्ट कर देता है।
तो ये आपका कैश कंपोनेंट आ गया। और अगर हम एलोकेशन सेक्टर वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ये कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर, जैसे आईटीसी के अंदर हमने देखा, वहाँ पे लगाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल है, मेटल्स है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज है, उन सब में भी लगा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आईटी का कंपोनेंट लोवेस्ट है, क्योंकि आईटी के अंदर इसमें आप देख रहे हो सिग्निफिकेंटली कहीं पे भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ और आईटी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा। शायद जब आईटी अच्छा परफॉर्म करे तो यहाँ पे कुछ आईटी कंपनीज भी हमें देखने को मिल सकती हैं। इन्फोसिस और टीसीएस भी अभी तक अपने जो प्री कोविड लेवल्स हैं या प्री प्री रशिया यूक्रेन वॉर लेवल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी पीई रेशो की, तो पीई रेशो 17.745 चल रही है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो 5000 की होती है। मिनिमम सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप 1000 की कर सकते हो, और एसआईपी आप सिर्फ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट जो है इसमें कर सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.62% है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इट इज़ ऑन अ मॉडरेट साइड, आई वुड से मॉडरेट है। अगर आप बिल्कुल ही जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अंदर चले जाते हो तो वहाँ पे आपको 0.05% तक की भी एक्सपेंस रेशो मिल जाती है, बट इट इज़ रिलेटिवली गुड। क्योंकि एक्टिव प्लान्स के अंदर 1% तक भी चली जाती है एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो के हिसाब से आई वुड से इट इज़ मॉडरेट। एग्जिट लोड है 1%। अगर आप एक साल के अंदर अंदर इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको 1% की पेनल्टी जो है कहीं ना कहीं वो लगेगी। सो इट्स बेटर कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो थोड़ा देख के लगाओ कि आप कितने टाइम में उस पैसे को निकालना चाहते हो। आपको ऐसे ऑप्शंस भी मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता, या बहुत ही कम ड्यूरेशन का एग्जिट लोड होता है, जैसे कि 1 मंथ का या 2 मंथ्स का। वो सब भी हम आपको बताते रहेंगे। और आपके अगर स्पेसिफिक माइंड में कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उस म्यूचुअल फंड का भी एक एनालिसिस आपको बता देंगे। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली उस टाइम कर जाता है। इट्स अगेन अ मिनिमल अमाउंट जो कि आपका गवर्नमेंट चार्जेस आप कह सकते हो वहाँ पे जाती है। सबसे अच्छी बात हो जाती है टैक्सेशन की। टैक्सेशन आपकी इसके अंदर काफ़ी कम हो जाती है, स्पेशली एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट इनकम दैट यू रिसीव फ्रॉम योर एफडीज और आरडीज। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप एक साल से पहले म्यूचुअल फंड को तोड़वाते हो तो आपका 15% फ्लैट टैक्स लगता है, और अगर एक साल के बाद लगाते हो तो आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 1 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, जैसे अगर आप 30% ब्रैकेट के अंदर आते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, सैलरीड पर्सन आते हैं, बिजनेस वाले भी आते हैं, तो 30% के अंदर अगर आप इंटरेस्ट इनकम आपकी है बैंक से, चाहे वो एफडीज़ के ऊपर है, चाहे वो आरडीज़ के ऊपर है, या फिर आपकी कोई और सेविंग स्कीम है, जैसे इवन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, तो वो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका 30% लग जाता है। तो सपोज करो आपने 8% अगर रिटर्न्स आपको एफडी पे मिल रहे हैं, तो 8% में से 1/3 आपका वैसे ही टैक्सेस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे टैक्सेशन उस हिसाब से, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर आता है, तो ये आपके इनकम टैक्स स्लैब से अलग होता है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं टैक्स होता। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट टैक्सेशन परस्पेक्टिव से भी देखने को मिलता है। अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ये आपके फंड मैनेजर्स हैं, संजीव हैं, वसल सहगल हैं, अंकित ए पांडे हैं। तो आप इन सब के बारे में भी जानना चाहो तो इस ऐप में जाकर देख सकते हो। सो दिस वॉज अ बिट अबाउट योर क्वांट म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप जाना चाहते हो और आपका रिस्क एपिटाइट अच्छा है, क्योंकि ये अगेन हाई रिस्क प्लान है, स्मॉल कैप है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड आप एसआईपी से जाओ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो प्रेजेंटली मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ऑल्दो आई इंटेंड टू इन्वेस्ट। मैं मार्केट को टाइम करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मार्केट्स को देख लेता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप एसआईपी में जाना चाहते हो, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट को समझते हो और आप एसआईपी की जगह वन टाइम में जाना चाहते हो, तो अभी थोड़ा सा टाइम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बेसिकली भी देखो तो इस वक्त ये अपने हाईएस्ट एनएवी के आसपास चल रहा है, जो कि 150 के अराउंड है। अगर आप इसको अराउंड अराउंड 140 या फिर 130 के अराउंड बाय करते हो तो ठीक है। वन टाइम के हिसाब से, एसआईपी के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एवरेज आउट हो जाएंगे, वो आप फिर कभी भी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।